जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 1 से 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम उस हर फैक्ट को डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप बस इस वीडियो को बिना स्किप की लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको सारी चीज़ें इजीली याद हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम बताओ जिन्हें वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति का नाम है अजय बंगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन में बात हुई है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में हम जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का प्रमुख काम क्या है? विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना वर्ल्ड बैंक का प्रमुख काम है। और वर्ल्ड बैंक की जैसे एक और संस्था होती है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका काम क्या होता है? डूबती और बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को उबारने के लिए लोन देना। ठीक है। अब बात करें वर्ल्ड बैंक की, स्थापना 1944 में, हेडक्वार्टर है अमेरिका के वाशिंगटन DC में। और वर्ल्ड बैंक में सदस्य देशों की संख्या है 189। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। इसका हेडक्वार्टर बताओ कहाँ पर स्थित है, फटाफट से आप लोग भी अपना आंसर लगाना। जो IMF है इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब IMF का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। 27 दिसंबर 1945 को स्थापना करी गई थी। वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। सदस्य देशों की संख्या है 190। और इसके वर्तमान में MD यानी कि प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, हमारे चैनल की 3 बेस्ट ई बुक लॉन्च हो गई हैं। इन ई बुक में बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट ऐड किया गया है। जैसे जो हमारी पहली ई बुक है स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक, इसमें ऑल सब्जेक्ट के मोस्ट रिपीटेड 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। और जो सेकंड ई बुक है करंट अफेयर्स की, इसमें टॉपिक वाइज और मंथली वाइज करंट अफेयर्स दिया गया है। और ऐसे ही हमारी साइंस की ई बुक है, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है। तो यदि आप हाल फिलहाल कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो क्विक रिवीजन के लिए, अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हमारी इन ई बुक को जरूर परचेस कर लेना। कैसे परचेस करना है? यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो अभी मैंने एक ऑफर निकाला है। मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है, आपको स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। हमें स्क्रीनशॉट प्राप्त होते ही 5 सेकंड के अंदर ये तीनों ई बुक आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ये फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्र में काम करती है। 16 नवंबर 1945 को स्थापना, फ्रांस के पेरिस में मुख्यालय। आंद्रे अजोले महासचिव हैं। और सदस्य देश कितने हैं? तो 194 इसके सदस्य देश हैं। इसी क्रम में यूनिसेफ की हम बात करें, यूनिसेफ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर स्थित है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहा जाता है। ये जो संगठन है बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और अधिकारों की रक्षा करने के लिए काम करता है। स्थापना 11 दिसंबर 1946 को, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। और कैथरीन रसेल इसके प्रमुख हैं। आगे हम बात करें दोस्तों नाटो की, तो नाटो भी महत्वपूर्ण है। इसका हेडक्वार्टर बताओ कहाँ पर स्थित है? नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है। फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना 1949 में, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर मैंने बताया। और मेंबर कंट्री हैं 32। और 32वां जो इसका सदस्य देश है वो बना है स्वीडन। महासचिव है मार्क रूटे। और नाटो का उद्देश्य है उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बताओ। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। फुल फॉर्म मैंने बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि दुनिया भर में स्वास्थ्य सुधार और रोग नियंत्रण के लिए काम करती है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, देखो स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हेडक्वार्टर है जेनेवा में और टेड्रोस एडहेनोम इसके महानिदेशक हैं। WHO के वर्तमान में सदस्य देश हैं 194। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ G20 ग्रुप विश्व की कुल जनसंख्या और वैश्विक व्यापार में लगभग कितना प्रतिनिधित्व करता है। तो जो G20 दोस्तों ग्रुप है ये कुल जनसंख्या का 66% और कुल वैश्विक व्यापार का 75% प्रतिनिधित्व करता है। आइए हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 ये क्या है, तो ये 19 देशों, एक यूरोपीय संघ और एक अफ्रीकी संघ का संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। देखो इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका कहीं पर भी स्थायी सचिवालय नहीं है। हर वर्ष अलग अलग देश इसकी अध्यक्षता करते हैं। अपना देश भारत G20 का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। अब 2 फैक्ट याद रखो। एक तो जो G20 देशों की जो वैश्विक GDP में हिस्सेदारी है वो लगभग 85% है, ये कई बार पूछा गया है। दूसरा याद रखो G20 विश्व के कुल व्यापार का लगभग 75% और वैश्विक जनसंख्या का 2/3 यानी कि लगभग 66% प्रतिनिधित्व करता है। G20 का जो पहला सम्मेलन है 2008 में अमेरिका में हुआ था और रिसेंट वाला जो है 2025 में ये साउथ अफ्रीका में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, G7 समूह, तो बताओ कि इनमें से कौन सा देश G7 समूह का सदस्य नहीं है। बताओ फटाफट से कौन सा सदस्य नहीं है, बताओ फटाफट से। अपना देश भारत ये G7 का सदस्य नहीं है, ठीक है। बाकी जापान, फ्रांस और जर्मनी तो हैं। अब G7 की हम बात कर लेते हैं। तो G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 और ये विश्व की 7 प्रमुख विकसित और औद्योगिक शक्तियों का समूह है और ये वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, जलवायु और तकनीकी सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा करता है। स्थापना हुई थी 1975 में, पहली बैठक हुई थी फ्रांस में और 2014 में क्या हुआ दोस्तों, देखो जब इसकी स्थापना हुई थी तो G8 के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन यूक्रेन संकट के कारण रसिया को 2014 में बाहर कर दिया, ठीक है। तो ये जो है G7 बन गया, समझ गए आप लोग। अब G7 में जो 7 देश हैं, एक कनाडा, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, UK है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। रूस नहीं है, रूस 2014 में बाहर हो गया, ठीक है। अब हम बात करें ब्रिक्स की। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर बताओ फटाफट से कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। चाइना की संघाई में ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है और ये क्या है, दुनिया की 5 बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का शक्तिशाली संगठन। हेडक्वार्टर संघाई में है। स्थापना के समय केवल इसमें 4 सदस्य देश थे, तब इसको क्या कहा जाता था, तब इसको ब्रिक कहा जाता था, ठीक है। फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया, साउथ अफ्रीका मतलब S, तब ये बन गया ब्रिक्स, ठीक है। इसका पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था। सदस्य देश हैं इसमें 10, 5 पहले से थे, ठीक है, और ये जो 5 हैं ये बने हैं 2024 में, ठीक है। तो देखो 5 पहले से कौन कौन से थे, एक था ब्राज़ील, दूसरा रसिया, तीसरा इंडिया, चौथा चाइना, फिर 5वां साउथ अफ्रीका। तो ये बन गया ब्रिक्स। अब ये 5 जुड़ गए हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। तो टोटल सदस्य देश हो गए हैं 10, याद रखना। फिर बताओ दोस्तों, यूरोपीय यूनियन, इसको शॉर्ट में EU कहा जाता है। तो वर्तमान में यूरोपीय यूनियन में कितने सदस्य देश हैं, फटाफट से बताओ कितने सदस्य देश हैं, 27 हैं, ठीक है। यूरोपीय यूनियन क्या है, तो यूरोप के 27 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। स्थापना 1993 में हुई थी और हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। सदस्य देश हैं सदस्य देश कितने हैं, 27। 2020 में UK बाहर हो गया था, तो UK के बाहर होने के बाद सदस्य देश हैं 27। उद्देश्य क्या है, तो सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना। आगे हम बात करें दोस्तों इंटरपोल की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इंटरपोल का फुल फॉर्म ही पूछा गया है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। मैंने आपको फुल फॉर्म तो बता दिया। स्थापना हुई थी 1923 में, फ्रांस के लियोन में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव हैं जुर्गेन स्टॉक और सदस्य देश कितने हैं, तो 195। देखो इंटरपोल की ज़रूरत क्या है, जब हर देश में पुलिस होती है तो इंटरनेशनल पुलिस की ज़रूरत क्या है। देखो जब कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अपराध होता है, ठीक है,
तो उसकी उसकी सबसे पहले जांच करनी होती है, उसको पकड़ना होता है, उनकी रोकथाम करनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जांचों में जो सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों की पुलिस एजेंसियों के बीच में सहयोग प्रदान करना, ये इंटरपोल का प्रमुख काम होता है। अपना देश भारत इंटरपोल का एक सक्रिय सदस्य है। ठीक है, और जो सीबीआई है दोस्तों, याद रखना सीबीआई इंटरपोल की नोडल एजेंसी है। पूछा गया था इंटरपोल की नोडल एजेंसी कौन सी है, तो समझ में नहीं आ रहा था बच्चों को। सीबीआई जो है इंटरपोल की नोडल एजेंसी है। बताओ वर्तमान में ओपेक के महासचिव कौन है? ओपेक के बारे में बताओ। ओपेक के महासचिव हैं हैतम अल घैस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओपेक क्या है दोस्तों? तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन। स्थापना 1960 में। हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया के वेना में। सदस्य देश हैं 12। भारत इसका सदस्य नहीं है। महासचिव हैं हैतम अल घैस। फिर बताओ राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन यानी कि नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नासा क्या है? ये एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है। फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। 1958 में इसकी स्थापना। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर। अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। इसका मोटो होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। बताओ एससीओ के बारे में। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो चाइना के बीजिंग में एससीओ का हेडक्वार्टर है और इसका फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 2001 में। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव कौन है? नुरलान एरमे केवायोव। सदस्य देश हैं 10 और 10वां सदस्य देश बना है बेलारूस। देखो कौन कौन से हैं? भारत है, पाकिस्तान, चाइना, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और ईरान। ठीक है, अब हम बात करें बिम्स्टेक की। तो बिम्स्टेक के बारे में बताओ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और बिम्स्टेक की बात करें तो बंगाल की खाड़ी से जितने भी सटे हुए तटवर्ती या फिर समीपी देश हैं उनका एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। 1997 में स्थापना। बांग्लादेश के ढाका में हेडक्वार्टर। इंद्रमणि पांडे जो हैं बिम्स्टेक के महासचिव हैं, भारतीय मूल के हैं ये। ठीक है, सदस्य देश है 7। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, तो आईओसी का फुल फॉर्म मैंने बताया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। स्थापना 1894 में। देखो जो अध्यक्ष है उनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री जो कि जिम्बाब्वे की हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में आईओसी का हेडक्वार्टर स्थित है। फिर बताओ दोस्तों आईसीसी के बारे में। आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? आईसीसी के चेयरमैन दोस्तों अपने देश के जय शाह चुने गए हैं। ठीक है, जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन बने और उन्होंने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया। और जो जय शाह हैं ये आईसीसी के अब तक के सबसे युवा मात्र 35 साल के अध्यक्ष बने। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है? दुबई में। स्थापना 1909 में। सदस्य देश हैं 108। जय शाह चेयरमैन हैं। सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डेस ऑस्ट्रेलिया के। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होते हैं सभी को आईसीसी ही रेगुलेट करता है। इसी क्रम में एसीसी की भी बात कर लेते हैं, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की। इसके भी नए अध्यक्ष बने। इनका नाम है मोहसिन नकवी। अप्रैल 2025 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी एसीसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इनने सम्मी सिल्वा का स्थान लिया है। एसीसी मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल। 1983 में स्थापना। दुबई में हेडक्वार्टर। इसका आदर्श वाक्य होता है क्रिकेट फॉर गुड। बताओ दोस्तों फीफा के बारे में बताओ। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में फीफा का हेडक्वार्टर स्थित है। फीफा की बात करें तो फीफा पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल खेल को रेगुलेट करता है। फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1904 में स्थापना। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हेडक्वार्टर। जियानी एनफिटिनो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं। अब हम बात करें फीडे की। फीडे मतलब क्या होता है? तो फीडे मतलब होता है दोस्तों विश्व शतरंज महासंघ और इसका हेडक्वार्टर जो है ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। ठीक है,
विश्व में शतरंज के सभी खेलों को फीडे ही रेगुलेट करता है। 1924 में स्थापना, लुसाने में हेडक्वार्टर, और अध्यक्ष कौन है? तो आर्कडी डबोर्कोविच इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भी स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, और विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उनको FIH ही रेगुलेट करता है। 1924 में स्थापना, लुसाने में हेडक्वार्टर। तैयब इकराम जो हैं ये वर्तमान में FIH के अध्यक्ष हैं। बताओ दोस्तों, विश्व बैडमिंटन संघ यानी कि BWF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मलेशिया के कुआलालंपुर में। ठीक है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 1934 में कुआलालंपुर में हेडक्वार्टर, और अध्यक्ष हैं हुन्नेक पटमा लीसवार्त्रकुल। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी कि IAAF, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मोनाको में स्थित है। ठीक है। फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन। 1912 में स्थापना, मोनाको में हेडक्वार्टर। सेबस्टियन कोई इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इंग्लैंड के लंदन में। ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1932 में। लंदन में हेडक्वार्टर है। क्रिस जेनकिंस इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। फिर बताओ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी कि ITTF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। स्थापना 1926 में। स्विट्जरलैंड के जो है लुसाने में हेडक्वार्टर है, राजधानी लुसाने में। पेट्रा सोर्लिंग इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फिर बताओ दोस्तों आसियान के बारे में। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडोनेशिया की जकार्ता में। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियन नेशन, और 8 अगस्त 1967 को स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में, और महासचिव कौन है? डॉक्टर काओ किम हॉर्न। सदस्य देश हैं 10, वर्नोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और उद्देश्य क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग करना। नेक्स्ट दोस्तों, UNFP यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है। फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, और स्थापना 1969 में। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर। कार्यकारी निदेशक हैं नतालिया कानेम, और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये केन्या के नैरोबी में स्थित है। ठीक है। UNEP फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है, और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। नैरोबी में हेडक्वार्टर है। कार्यकारी निदेशक हैं इंगर एडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WFP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये इटली के रोम में स्थित है। ठीक है। तो दोस्तों जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। रोम में हेडक्वार्टर है। सिंडी मैककेन इसके CEO हैं। इसकी पेरेंट संस्था जो है वो है संयुक्त राष्ट्र। फिर बताओ सार्क के बारे में। जो सार्क है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? फटाफट से बताओ आप लोग भी। तो नेपाल के काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर स्थित है। सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। 1985 में स्थापना। काठमांडू में हेडक्वार्टर है। महासचिव हैं मोहम्मद गुलाम सरवर। कहाँ के? ये बांग्लादेश के। ठीक है। सदस्य देश हैं 8, भारत भी इसके सदस्य, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव। उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। फिर बताओ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ का मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड के दी हैग में ICJ का हेडक्वार्टर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो याद रखना। ICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में की गई थी, और अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू किया। स्थापना 45 में, इसने अपना काम किया 1946 में, और ये संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नीदरलैंड की दी हैग में हेडक्वार्टर है, और यूजी युवासावा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। फिर बताइए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के गुरुग्राम में। ठीक है।
तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें 2015 में स्थापना, हरियाणा के गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है। आशीष खन्ना महानिदेशक निदेशक हैं। सदस्य देश हैं 119 और 119वां सदस्य देश बना है माल्टा। फिर बताओ विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है दोस्तों? स्विट्जरलैंड के जेनेवा के कोलोगनी में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम 1971 में स्थापना, जेनेवा में हेडक्वार्टर है दोस्तों, और इसके अध्यक्ष हैं क्लाउस शवाब। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। ठीक है, हम बात करें WMO की यानी कि वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। 1950 में स्थापना, जेनेवा में हेडक्वार्टर, महासचिव हैं सेलेस्टे सोले, और जो सेलेस्टे सोलो हैं ये कौन है? महिला हैं, और वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। ठीक है, अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला अलमंडोस। बता दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो USA के न्यूयॉर्क में UNDP का हेडक्वार्टर स्थित है। UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1965 में स्थापना, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर। अचीम स्टेनर वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति यानी कि ICRC, ये वाला महत्वपूर्ण है। ICRC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ICRC यानी कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, स्थापना 17 फरवरी 1863 में हुई थी, और इसके संस्थापक कौन है पूछा जाएगा? रेड क्रॉस के संस्थापक तो हेनरी ड्यूरेंट द्वारा इसकी स्थापना करी गई, और हेनरी ड्यूरेंट जो हैं ये पहले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। हेडक्वार्टर मैंने बता दिया जेनेवा में है। अध्यक्ष मिर्जाना स्पोलजारेक एगर, महासचिव हैं रॉबर्ट मार्दनी, और इसका उद्देश्य है युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं में मानवीय सहायता प्रदान करना। फिर बताओ संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर तो सभी को पता होगा, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। सदस्य देश 195। एंटोनियो गुतेरस लंबे समय से इसके महासचिव हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड की। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1995 में स्थापना, जेनेवा में हेडक्वार्टर। 166 सदस्य देश। नागोजी ओंकोजो एबेला लंबे समय से इसके महासचिव। देखो WTO के बारे में याद रखो कि पहले इसका गठन GATT के रूप में हुआ था, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के रूप में इसका गठन हुआ था 1948 में। ठीक है, फिर ये WTO बना, और इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में व्यापार संबंधी समस्याओं को कम करना। बताओ दोस्तों सिप्री का मुख्यालय कहाँ पर है? सिप्री के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। सिप्री का हेडक्वार्टर जो है नॉर्वे के ओस्लो में स्थित है। ठीक है, सिप्री का फुल फॉर्म जानो। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है, और सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो कि युद्ध तथा संघर्ष, युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का काम करता है। ये कई प्रकार की रिपोर्टें जारी करता है कि किस देश के पास में कितने हथियार हैं, कितने परमाणु हथियार किस देश के पास में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, कहाँ की सेना सबसे शक्तिशाली है, ऐसी रिपोर्टें ये लगातार जारी करता रहता है। ओस्लो में हेडक्वार्टर है। 1966 में स्थापना। डैन स्मिथ इसके डायरेक्टर हैं। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? खाद्य और कृषि संगठन इटली के रोम में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसको बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में स्थापना, रोम में हेडक्वार्टर। क्यू डोंग्यू इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बताओ दोस्तों आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है पेरिस में। ठीक है, इसको बोलते हैं OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 1961 में स्थापना, पेरिस में हेडक्वार्टर, और सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो मथियास कार्मन सेक्रेटरी जनरल हैं। फिर बताओ NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चाइना की संघाई में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 को। संघाई में हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना किसने करी थी? तो जो ब्रिक्स ग्रुप है इसके द्वारा स्थापना करी गई थी। डिल्मा रूसेफ वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष हैं। बताओ एक होता है बाडा यानी कि विश्व डोपिंग विरोधी संस्था।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में बाडा का हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। जो खिलाड़ी होते हैं, जो एथलीट होते हैं, वो डोपिंग का प्रयोग ना कर सकें, ठीक है, अपने अंदर कुछ ऐसी केमिकल इंसर्ट ना कर सकें जिससे उनमें स्टेमिना आ जाए और वो खेलों के विरुद्ध जा सकें। ठीक है, तो इसके लिए ये बाडा बनाई गई है। वो कंट्रोलिंग करती है, वो जांचें करती रहती है लगातार खिलाड़ियों की और एथलीट्स की। तो बाडा की स्थापना हुई थी 1999 में। हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। अध्यक्ष हैं बिटोल्ड बांका। फिर बताओ दोस्तों, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फटाफट से। तो ये भी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। ठीक है, स्थापना हुई थी 1919 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और जो ILO है इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? गिलबर्ट एफ होंगबो इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जितने प्रमुख इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया। पढ़ने के लिए बहुत सारे होते हैं, लेकिन जितने हमने पढ़ लिए हैं यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कंटेंट तो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप वेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की 3 ई-बुक लॉन्च हो गई हैं। एक करंट अफेयर्स की, जो कि पूरे यूट्यूब की सबसे शानदार ई-बुक है। दूसरी स्टैटिक जीके की रामायण ई-बुक और तीसरी साइंस की रामायण ई-बुक। इन तीनों ई-बुक को आप ज़रूर परचेस कर लेना। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और अभी तीनों ई-बुक पर मैंने ऑफ़र रख दिया है। ठीक है, बच्चे बोल रहे थे कि सर कुछ ऑफ़र दीजिए। तो यदि आप इन तीनों ई-बुक को एक साथ परचेस करते हैं, एक साथ परचेस करने के लिए आपको इस वाले QR कोड पर मात्र 150 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट हमें आप इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना। 5 सेकंड के अंदर ये तीनों ई-बुक आपके व्हाट्सएप पर ही प्राप्त हो जाएंगी। सबसे आसान तरीका है वेस्ट ई-बुक को परचेस करने का, तो ई-बुक को ज़रूर परचेस कर लेना। बाकी उम्मीद मेरी यही है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने भाइयों बहनों दोस्तों तक शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर।